हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 352 पढ़ेंगे जो इमरजेंसी के बारे में बोलता है। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। पहला है आर्टिकल 352 जो हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा आर्टिकल 356 जो हम इस वीडियो में तो नहीं देखेंगे, पर आर्टिकल 356 इज़ ऑल अबाउट स्टेट इमरजेंसी। आपको तो पता ही है, इमरजेंसी अपने देश में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रोक्लेम कर सकते हैं, पर ये इमरजेंसी तभी ही प्रोक्लेम होती है जब यूनियन कैबिनेट यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसर्न करके उनको पिक्चर में लाके ही उनके रिटर्न रिपोर्ट को देख के ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 में, तो स्टेट इमरजेंसी एक प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट इमरजेंसी तब प्रोक्लेम करते हैं जब गवर्नर उनको रिटन में एक रिपोर्ट दे कि हमारे स्टेट में देयर इज़ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि हमारे स्टेट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस और लॉज है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। फिर रही बात तीसरे इमरजेंसी की जो आर्टिकल 360 कहता है। आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑब्वियसली तब डिक्लेयर की जाती है जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो। लकीली इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का टाइम आया नहीं था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने वाला था, बट ऑल थैंक्स टू मनमोहन सिंह साहब और एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो उन्होंने लाया, उसके वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन इंडिया में लिटरली इंडिया ने उसको एस्केप कर लिया। अब एलपीजी पॉलिसी ये थी कि इंडियन मार्केट जो था वो डिस्कवर्ड नहीं था, अनडिस्कवर्ड था। तो फॉरेन से जो भी इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में इंडियन मार्केट को खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए इंडिया में आए। उन्होंने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी टल गई, नहीं लगानी पड़ी बिकॉज इंडिया के पास ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आई तो पैसे आ गए। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर मेन टॉपिक आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब इंडिया में ना नेशनल इमरजेंसी 3 बार प्रोक्लेम हो चुकी है। सबसे पहले 1962, उसके बाद 1971 और 1971 की ख़त्म हुई नहीं इमरजेंसी तो इमीडिएटली 1975। आइए इन तीनों इंसिडेंसेस को फटाक से जान लेते हैं। अब आर्टिकल 352 के अंडर जब पहली इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1962 में, उस इमरजेंसी का कारण था इंडिया और चाइना वॉर। ये वॉर का हम एक ग्लांस तो ज़रूर देखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में अंडर आर्टिकल 352 अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए तो वो 3 ग्राउंड्स पे होती है। पहला वॉर, यानी कि अपने देश के साथ किसी और देश का वॉर हो गया। दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी कोई और देश हमारे देश के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यूज़ कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और थर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो अमेंडमेंट के बाद बदल के आज हम जिसको आर्म्ड रेबेलियन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं 1962 की देश में लगाई हुई पहली नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब 1962 की जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। अब ये एक्सटर्नल अग्रेशन तो ऑब्वियसली चाइना से आ रहा था, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था, इंडिया चाइना वॉर ऑफ कोर्स एक ही रीज़न से हुआ था कि इंडिया में जितने भी पार्ट्स हैं जो चाइना के साइड पे है, जो हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, विच इज़ द लाइन, विच इज़ द बॉर्डर विच डिवाइड्स चाइना एंड इंडिया। वो जो चाइनीज़ थे उनका ये कहना था कि
कि डिस्पाइट ऑफ अ एरिया कॉल्ड अक्साई चिन being within India, it's a part of India, it is a part located near Ladakh. चाइनीज़ लोगों का ऐसा क्लेम था कि अक्साई चिन उनका एरिया है, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वो कर सकते हैं, इंडिया नहीं। उसके बावजूद बहुत सारे और रीजंस थे, जैसे कि मान लो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरियाज़ थे जिन पे चाइना अपना क्लेम दिखाता था। उसके वजह से इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है। इस वॉर के दौरान हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो जैसे मैंने पहले कहा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते। सेकेंड इमरजेंसी जब इंडिया में डिक्लेयर, ऑफ कोर्स, हाँ, बाय द वे 1962 वॉर में ना इंडिया हार गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमें लगा था कि चाइना कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि वो वॉर करेगी हमारे देश के साथ, पर वो हो गया। अब ये वीडियो तो इमरजेंसी के बारे में, तो वील स्टिक बैक टू द टॉपिक। सेकेंड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इन द ईयर 1971। अब हुआ ये था कि जो फर्स्ट इमरजेंसी है 1962 की, वो चालू थी बहुत टाइम के लिए, वो इमरजेंसी थी। यही कह लो 1968 तक वो इमरजेंसी थी। उसके बाद सडनली इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी उस वजह से हो गया क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान ने ऐसी डिमांड रखी थी कि हमें हमारा सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, हमें हमारा सेपरेट वर्किंग चाहिए, और हमें हमारे सेपरेट रिसोर्सेज, हमारी सेपरेट करेंसी चाहिए। वही वेस्ट पाकिस्तान ने ये कहा कि ईस्ट पाकिस्तान की ये जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट है। ऑफ कोर्स एक एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लगना भी एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इज़ हेल्पिंग ईस्ट पाकिस्तान, जिसके वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स पे प्रोमिनेंटली इन द नॉर्थ अटैक हुआ था। उसके वजह से 1971 में अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन सेकेंड नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। अब हम बात करते हैं थर्ड नेशनल इमरजेंसी की। थर्ड नेशनल इमरजेंसी थोड़ी अलग है क्योंकि वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जिसको आज हम आर्म्ड रेबेलियन के नाम से जानते हैं, उस बेसिस पे डिक्लेयर की थी। ये थर्ड नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। सेकेंड नेशनल इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी जी ने ही डिक्लेयर की थी, पर थर्ड नेशनल इमरजेंसी के बहुत सारे रीजंस थे। मान लो एक रीज़न था गुजरात के इलेक्शंस, बिहार के इलेक्शंस, यहाँ वहाँ चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट। पर सबसे बड़ा और मेन रीज़न इस इमरजेंसी का था, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1975 थर्ड इमरजेंसी। सबसे बड़ा रीज़न इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का था कि इंदिरा गांधी की जो भी सरकार है, वो जैसे भी इलेक्ट हुई थी, उस इलेक्शन के प्रोसीजर को चैलेंज किया गया था। मान लो ऐसे कहा गया था कि उन्होंने बहुत ही माल प्रैक्टिसेस की है और बहुत ही गलत तरीके से वापस उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। समवेयर समहाउ इंदिरा गांधी वॉज लिटरली प्रूव्ड गिल्टी। उस वजह से एट द मिडनाइट ऑफ 25 ऑफ जून 1975 उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और द देन प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द ईयर 1975। अब एक फेमस केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। वो तभी की केस है, ये इंसिडेंट्स तभी हुआ था। अब इस केस में हुआ ये था कि जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975 की, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के जो भी ऑपोजिशंस थे, मिनिस्टर्स थे, उनको उठा के अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था। और इस अरेस्ट के चलते तहत उनके सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया था। 19A to 19G, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 भी
अब आर्टिकल 21 इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन, हेल्पफुल, पावरफुल आर्टिकल्स गिवन बाय आवर सुप्रीम डॉक्यूमेंट। इस केस में हुआ ये कि बहुत सारे मिनिस्टर्स ने हाई कोर्ट में जाके इस अरेस्ट के बारे में बोला, बात की, अपील्स हुए, बहुत सारा झगड़ा हुआ, बहुत सारे डिसीजंस आए। उसके बाद बहुत बार हाई कोर्ट्स ने इन मिनिस्टर्स के फेवर में बोलना चालू किया। अब जो गवर्नमेंट थी वो तो डर गई और उस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील की कि ऐसे कैसे, हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, इस दौरान आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हमने सारे राइट सस्पेंड कर दिए। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच थी, उस जजेस के बेंच ने 4:1 मेजॉरिटी से एक डिसीजन दिया। अब डिसीजन ये था कि इमरजेंसी के दौरान जैसे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे। और ये डिसीजन, या ये मान लो जो गवर्नमेंट चाहती थी कि मिनिस्टर्स, ओपोनेंट मिनिस्टर जो है वो कोर्ट में ना जाए, कोर्ट ने भी वही डिसीजन उसी गवर्नमेंट के फेवर में दिया कि हाँ ये बराबर है, ये आर्टिकल्स को, ये सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंडेड ही रहना चाहिए। जस्टिस खन्ना एक ही जज थे जिन्होंने अलग जजमेंट दिया था। यही कि आर्टिकल 21 जैसी चीज़ जो हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट देता है वो कोई भी कभी भी नहीं ले जा सकता, फिर वो इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। आर्टिकल 21 तो इंडिविजुअल के पास होना ही चाहिए। उसके बाद केस पुट्टुस्वामी का केस आया। केस पुट्टुस्वामी के केस ने ये जो डार्क चैप्टर या ब्लैक चैप्टर ऑफ इंडिया है ना, 1975 इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इस डिसीजन को ओवररूल किया था। पुट्टुस्वामी के केस ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल करते हुए कोर्ट्स ने कहा कि आर्टिकल 21 जैसी चीज़, सारे फंडामेंटल राइट्स तो इंसान के बेसिक राइट्स है, वो सस्पेंड नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 19 तुमने कर लिया, इमरजेंसी थी इसलिए, चलो वो मान लिया, पर आर्टिकल 21, 22, स्पेशली आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो एक इंडिविजुअल को उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के पहले से ही, और कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ वो आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो उस केस ने, यानी कि केएस पुट्टुस्वामी के केस ने, अपने ही इंडियन हिस्ट्री में जो भी ब्लैक चैप्टर था उसको इरेज करते हुए, ओवररूल करते हुए एक अलग डिसीजन दे दिया। खैर ये आप लिखो, पर हमारा मुद्दा ये है कि 1975 की ये 3rd नेशनल इमरजेंसी थी जो इंडिया में डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद अब तक तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। जैसे हमने डिस्कस किया 1960 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं की गई है। हम अगले वीडियो में अब ये डिस्कस करेंगे कि स्टेट इमरजेंसी क्या होती है और कब वो इंडिया में डिक्लेयर की गई है। एक्चुअली वो बहुत टाइम पे की गई है, हम उस पर थोड़े एग्जांपल्स देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और मुझे बोलिए आपको और कौन से टॉपिक्स पे चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जो भी डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।